जोहार झारखंड। स्वागत है आपका टीडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रदीप। जैसा आपको पता है, 7th जेपीएससी के लिए हम लोग झारखंड स्पेशल जीएस पेपर 2 का सीरीज लेके आए हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है ये क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें ज़्यादा बकैती नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। उन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा जिससे जेपीएससी में डायरेक्ट सवाल आते हैं। कुछ बच्चों का प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था, सर आपका वीडियो 8-10 मिनट का ही होता है, कुछ लोगों का 1 घंटा का होता है। भाई ऐसा है, बकैती कराना है, मई के बाद मिलिए, पूरा कहानी सुनाऊंगा। लेकिन आप पिछला जितना भी एग्जाम हुआ जेपीएससी का, कोई मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देखिए, और जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ इससे एक भी सवाल अगर इसके बाहर से आ गया तो फिर आप जो बोलिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है जेपीएससी पेपर 2 का, वो हम कर चुके हैं मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पढ़ा, मांझी, मुंडा मानकी। आज हम करने वाले ढोकलो। ठीक है। आप ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए फटाफट क्विक रिवीजन देखते चले जाते हैं क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए आपकी जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है ये आपका खड़िया जनजाति से रिलेटेड होता है। खड़िया जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति में से एक है। ठीक है। और ढोकलो का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है बैठक। समझे बात को? ढोकलो का मीनिंग होता है बैठक और सोहर का मीनिंग होता है अध्यक्ष। ठीक है। यानी ढोकलो सोहर को राजा ही बोलते हैं, मतलब खड़िया राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैठक का जो अध्यक्ष होता है उसी को ढोकलो सोहर बोलते हैं। ये जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, और चुनाव के लिए जो समाज के प्रति कटिबद्ध लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, ऐसे लोगों में से किसी एक को चुना जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है। 3 साल का ही चुनाव होता है, 3 साल बाद इनको बदल दिया जाता है। और एक बात, जो ढोकलो सोहर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं 5 से 6 सवाल, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, गारंटी देता हूं कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा आज वीडियो में। क्लियर बात? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में। जो आपका खड़िया जनजाति समूह है उनको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। ठीक है। एक बात हो गई। इनका जो भाषा है वो खड़िया भाषा है। ठीक है। खड़िया भाषा बोलते हैं ये। तीसरा जो इनका निवास स्थल है वो आपका गुमला, सिमडेगा, रांची और उड़ीसा का क्षेत्र इनका निवास स्थल है। देन इनका जो उद्गम है, ये ध्यान रखिए, इनका जो उद्गम है वो रोजंग से बोला जाता है कि उनका उद्गम है। खड़िया जनजाति बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। पहला पहाड़ी खड़िया। ठीक है। दूसरा दूध खड़िया, और तीसरा ढेकली खड़िया। तो आपसे ये पूछता है सवाल कितने प्रकार की जो होती है, तो 3 प्रकार का होता है। 9 गोत्र होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 9 गोत्र का नाम जानने का जरूरत नहीं, बस जान लीजिए 9 गोत्र होता है। ठीक है। अब आइए, इसमें 3 प्रमुख लोग होते हैं। ठीक है। 3 एकदम प्रमुख लोग होते हैं इस समाज के। और भी लोग हैं बट 3 एकदम प्रमुख लोग होते हैं। पहला होता है जो महतो। महतो का क्या काम होता है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये मुखिया होता है। ठीक है। महतो जो होता है वो मुखिया होता है, प्रमुख व्यक्ति। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी खड़िया समुदाय के उनके गांवों को बसाया था। और ये जो पोस्ट होता है ये वंशानुगत पोस्ट होता है। समझे कि नहीं बात? ये पोस्ट वंशानुगत पोस्ट होता है, यानी हमारे पापा के बाद हम बनेंगे, उसके बाद हम बनेंगे, उसके बाद हमारा बच्चा बनेगा। दूसरा होता है पोस्ट पाहन का। पाहन का काम सिर्फ ये होता है पूजा पाठ करने का, जो दैवीय शक्ति वगैरह होती है, पिशाच वगैरह, भूत वगैरह का जो सब मान्यताएं हैं उसके अगेंस्ट में पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी पाहन को होती है। पाहन का एक और नाम है जिसको हम कालो भी बोलते हैं। पाहन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कालो भी बोलते हैं। ठीक है। तो एकदम टू द पॉइंट पढ़िए। अब आ जाइए, इसका एक और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट आदमी है वो है करटाहा। ये ध्यान रखिए, करटाहा। करटाहा का क्या काम होता है, ये एक तरह से गांव का नेता होता है और गांव का संचालक होता है, यानी गांव की विधि व्यवस्था बाकी सबों का संचालन करता है। ये हर एक गांव में एक जरूर होता है। इसका क्या, झगड़ा निपटारा हो गया, गांव का समस्या हो गया, बैठक हो गया, देन किसी को समाज निकाला करना है तो वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई यौन अपराध में पाया गया है तो समाज निकाला करना है तो ये कर सकता है। ठीक है। देन इनका जो क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र होता है जिसको हम खूट बोलते हैं, यानी खूट क्या होता है, ये कुछ गांव मिला के खूट बनते हैं। समझे कि नहीं बात? कुछ गांव मिला के जो है ये खूट बनते हैं, और इससे प्रशासन तंत्र को नियंत्रण किया जाता है, ताकि जैसे हर एक गांव में महतो वगैरह हो गए, पाहन वगैरह हो, तो कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी वो देखा जाता है। तो कुछ गांव मिला के खूट बनता है, और उनका जो प्रमुख होता है ना, खूट का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं खारिया घाट। ठीक है। खूट के प्रमुख को बोलते हैं खारिया घाट।
अब आ जाइए, जब बैठक होता है इनका, जैसे ये ढोकलो सौर खड़िया खड़िया जनजाति का जो बैठक होता है ना, उस साल में एक बार होता है, ठीक है। और उस बैठक में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पाहन, महतो और करटाहा। ये 3 लोग तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। ये तीनों किसके अंडर में रहते हैं? ढोकलो सोहर, जिनको खड़िया राजा बोला जाता है, ठीक है। ढोकलो सोहर देखिए लिख भी दिया मैंने, इनको खड़िया राजा बोला जाता है, जिनके कंट्रोल में ये तीनों होते हैं, जिनको ये रिपोर्ट करते हैं, इसके हिसाब से शासन व्यवस्था चलता है। खड़िया राजा को हेल्प करने के लिए 3 लोगों को लगाया जाता है, समझे कि नहीं बात। खड़िया राजा को हेल्प करने के लिए 3 लोगों को लगाया जाता है। पहला आदमी है, उसको बोलते हैं लिखाकर। लिखाकर का मीनिंग होता है सेक्रेटरी, समझे कि नहीं बात। लिखाकर का मीनिंग होता है सेक्रेटरी। दूसरा होता है तिंजौरकर, यानी तिंजौरकर को बोलते हैं खजांची, जिसको आप बोलते हैं कैशियर, जो हिसाब किताब रखता है पैसे का। तीसरा होता है देवान। देवान मतलब सलाहकार, एडवाइजर, जिसको आप बोलते हैं, समझे कि नहीं बात। तो ये हो गया आपका ढोकलो सोहर का। आप देखिए इससे रिलेटेड 4-5 सवाल जो पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में भी, वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। मैं निकाल के लेके आया हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ढोकलो सोहर किस प्रमुख समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है खड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर, उराव। तो इसका आंसर आपको पता है खड़िया। देखिए ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संचालक है? गिरी, चौधरी, करटाहा और लाल। देखिए बताया ना कि जो संचालक होता है वो कौन होता है? करटाहा होता है। यानी एक सवाल ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हुआ और एक क्वेश्चन हो गया, 2 सवाल हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे आइए, खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है करटाहा, नायके, नेगी और पाहन। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए अभी बताया मैंने, पाहन। पाहन का काम क्या होता है? पाहन का काम होता है पूजा पाठ करना त्योहार उहार में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखिए मैंने क्लियर बताया, एक सवाल ये बन गया। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, गारंटी देता हूं भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। टू द पॉइंट पढ़िए, उतना 1-1 घंटे का वीडियो मत देखिए, 2 महीना टाइम है, कितना पढ़िएगा? जीएस पेपर 1 भी पढ़ना है आपको, समझे कि नहीं बात। तो ये हो गया आपका 3 साल, 3 साल कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन था 3 साल, 5 साल, 7 साल और 9 साल। तो पहला ऑप्शन 3 साल। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? देखिए खड़िया राजा को 3 लोग हेल्प करते हैं, दीवान, तिंजौकर और लिखाकर। तो पूछा सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन दिया है देवान, लिखाकर, नेगी, समहारक। तो पहला ऑप्शन होगा आंसर, वो क्या है? दीवान। देखिए एक सवाल ये हो गया, समझ रहे बात को, एकदम टू द पॉइंट पढ़िए। अगला है, निम्न में खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? लिखाकर, तिंजौकर, देवान, पढ़ाकर, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? तो इसका आंसर है तिंजौकर, यानी एक क्वेश्चन ये हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा सेवा होता है यहीं पे समाप्त, ढोकलो सोहर का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के साथ। तब तक टीडीए लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं इसका, बट हाँ आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको 100 रुपए में 12 टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।